होगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज की शाम आपने हम में से प्रत्येक के जीवन में एक और अच्छा अवसर दिया प्रभु कि हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ा सकें, अपने सीख में प्रभु जी उन्नति और बढ़ोतरी प्राप्त कर सकें। आज का जो अध्याय मनन होता है उस पर आपकी आशीष चाहते हैं। अपने दास को सामर्थ्य दीजिए, अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई दीजिए, ताकि जो बातें आज हमारे लिए रखी गई हैं उससे हम सीखने वाले हो सकें और अपने आत्मिक जीवन में और प्रभु जी आपकी सेवा में उन्नति करने वाले हो सकें। सबों के ध्यान आपकी ओर लगे होने पाए प्रभु जी, विशेषकर नेटवर्क कनेक्टिविटी और सारी चीजें प्रभु जी अच्छी तरीके से स्मूथली हो सकें, ताकि हम अच्छे से आज के सत्र को पूरा करने वाले हों। आपके नाम को महिमा मिले, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. Thank you, Saurabh. Let us turn our Bibles to Book of Acts, chapter 18 chapter. आइए हम अपनी बाइबलों को निकालें और प्रेरितों के काम उसका 18वां अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 18वां अध्याय हम खोलेंगे। Previous to this 17th chapter, we have studied that Paul had gone to Thessalonica and Athens and Berea. Thessalonica, Berea and Athens. These are the three places. और इसके पहले अध्याय में मतलब 17वें अध्याय में हमने देखा कि पौलुस जो है वो 3 स्थानों में अपनी मिशनरी यात्रा को करता है। पहला स्थान था थिस्सलुनीके, उसके बाद बिरिया और फिर एथेंस। ये 3 नगरों को 3 प्रांतों में वो जाता है। So he established churches over there, particularly Thessalonica. We read the First Thessalonians and Second Thessalonians. Paul has written 2 letters to church in Thessalonica. और इन स्थानों में जब पौलुस अपनी यात्राओं को कर रहा होता है तो वो कलीसियाओं को भी स्थापित करता है, और विशेषकर थिस्सलुनीकी के नगर में उसने कलीसिया की स्थापना की। और इस बात को हम पहला थिस्सलुनीकी और दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री में पाते हैं। पौलुस ने इस कलीसिया के नाम 2 पत्रियों को लिखा है। Yeah. So particularly when we read Book of Acts and these chapters, let us remember the churches where he established these places, and he has written letters. The epistles that we have in the New Testament are the letters written to those churches who were established by Paul during missionary journeys. और एक विशेष बात हम ध्यान रखेंगे कि जिन स्थानों से पौलुस इन मिशनरी यात्राओं में होकर जा रहा होता है, कलीसियाओं को स्थापित करता है, उनमें से ही वो पत्रियां जो उसकी पत्रियां हैं हम देखते हैं, उन पत्रियों को वो इन्हीं कलीसियाओं के नाम समर्पित करता है। तो इस बात को हम याद रखें कि जो मिशनरी यात्राओं में पौलुस जिन स्थानों में भ्रमण किया, उन स्थानों के लिए जो कलीसिया स्थापित हुई, उन स्थानों में उन कलीसियाओं के लिए पौलुस ने पत्रियों को भी लिखा। So thus we also can understand, in order to understand the epistles properly, for example Philippians, okay, we need to read Book of Acts chapter 16, for example Philippians. Then we have to link these two acts and letters. Then we will understand a clear picture. इसीलिए कई पत्रियां जो लिखी हुई हैं पौलुस प्रेरित के द्वारा जो पत्रियां लिखी हुई हैं, उनको बेहतर रीति से समझने के लिए हमें प्रेरितों के काम की पुस्तक को उनके साथ साथ पढ़ना है। उदाहरण के तौर पे फिलिपियों की पत्री है। अगर फिलिपियों की पत्री को हम बेहतर समझना चाहते हैं तो हम प्रेरितों के काम 16वें अध्याय को हमें पढ़ना पड़ेगा उदाहरण के तौर पे। और उस स्थान पे प्रेरितों के काम में जो कुछ घटना हुई और उसके आधार पे, उसके संदर्भ में जब हम उस पत्री को पढ़ेंगे तो हमें उसके और अधिक गहराई को और अर्थ को समझने में सहजता होगी। Yeah. So thus most of the epistles have background here in Acts, but some letters that Paul has written, for example Romans. After the book of Acts we have the Romans, but he never visited the church at Romans, or he did not establish the church at Romans. Of course he went to Rome. We know that Paul went to Rome, but Roman church was not started by Paul. So we also need to keep that in mind. तो हम देखते हैं कि जो ज्यादातर पत्रियां जो पौलुस ने लिखी है उसकी पृष्ठभूमि जो है
वो हमें प्रेरितों के काम की पुस्तक में देखने मिलेगी। लेकिन कुछ ऐसी पत्रियां भी हैं जहां पौलुस नहीं गया और जहां उसने कलीसिया की स्थापना नहीं की। उदाहरण के तौर पे रोमियो की पत्री, पौलुस रोम नहीं गया और रोम की कलीसिया को पौलुस ने स्थापित नहीं किया। तो इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना है और ध्यान में रखते हुए पत्रियों को और प्रेरितों के काम को एक साथ पढ़ सकते हैं हम। Yeah. So please keep this in mind. When you are studying the Bible, we need to have the background. So some churches were established by Paul, he wrote to them, and some churches, they were not established by Paul, but still he wrote to them. तो इस पृष्ठभूमि को आप ध्यान में रखिएगा। कई एक पत्रियां हैं जिसको पौलुस ने लिखा है, वहां पे उसने कलीसिया को स्थापित, वहां पे पौलुस ने ही कलीसिया को स्थापित किया और उन कलीसियाओं को वो पत्री लिखता है। लेकिन कुछ पत्रियां ऐसी भी हैं जिन स्थानों में पौलुस ने कलीसिया स्थापना नहीं की, लेकिन फिर भी वो उन स्थानों की कलीसियाओं को पत्री लिखता है। So now when we come to 18th chapter, when we come to 18th chapter, there are two important places that he visited. One is Corinth and other one is Ephesus. और जब हम 18वें अध्याय में आते हैं तो हमें दो महत्वपूर्ण स्थान के विषय में पता चलता है जहां पौलुस अपनी सेवकाई के लिए जाता है। पहला स्थान है कोरिन्थियुस, दूसरा स्थान है एफेसस। Yeah, we read about it in first verse. He went to Corinth, and we read about Ephesus in 19th verse 19. और 18 के पहले आयत में हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है पौलुस एथेंस को छोड़कर कोरिन्थियुस में आया। और फिर 19वें आयत में 18 के 19 में हम देखते हैं पौलुस एफेसुस पहुंचता है। Yeah, with this his second missionary journey will be over. After Ephesus, from Ephesus he goes straight to Jerusalem and then to Antioch, from where he started. और एफेसस में सेवकाई करने के बाद में पौलुस की जो दूसरी मिशनरी यात्रा है वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि एफेसस से वो यरूशलेम जाता है और फिर यरूशलेम से वो वापस अंताकिया के शहर में जो कि मुख्यालय था वहां पे वो वापस चला जाता है। And now when we think of a place like Corinth, that's a very interesting thing, because in order to understand what is Corinth, we need to read 1 Corinthians and 2 Corinthians, Paul's letters to Corinthians. There are two letters, 1 Corinthians, 2 Corinthians. When you read those two letters, it will tell us, or it will help us to understand what kind of town Corinth was and what kind of people Corinthians were. और जो कुरिन्थियुस के शहर में जब पौलुस होता है तो ये एक बहुत ही रुचिकर स्थान है, एक महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन इस स्थान के, कुरिन्थियुस नामक स्थान के विषय में अगर हमें जानना है कि ये स्थान कैसा है या यहाँ के लोग किस प्रकार के हैं, तो इसे समझने के लिए हमें पौलुस की दोनों पत्रियों को पढ़ना है जिससे उसने कुरिन्थियुस की कलीसिया के नाम लिखा है। Yeah. So, Corinthians letters, Paul's letters to Corinthians, 1 Corinthians, 2 Corinthians, are very crucial. When we were in the Bible college some 25 years back, we were given the assignment to read 1 Corinthians, because the idea is this: if you can understand, those letters, it will really help you to understand what the ministry is all about, how a church will be, how the people will be, and those 1 Corinthians, 2 Corinthians letters will really help us to understand the church ministry. और कोरिन्थियुस में जो पौलुस की सेवकाई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक महत्व को रखती है। जब मैं बाइबल अध्ययन के लिए बाइबल कॉलेज में था करीब 25 साल पहले, तो हमें एक काम सौंपा गया था, वो काम अध्ययन का काम सौंपा गया था, और वो ये था कि हमें कुरिन्थियुस की जो पत्रियां हैं उसे पढ़ने के लिए कहा गया था, क्योंकि उसको पढ़ने के बाद ही एक व्यक्ति अच्छे से समझ सकता है कि कलीसिया का जो सेवकाई है वो किस प्रकार से होनी चाहिए। और बहुत से महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो कि कुरिन्थियुस की पत्री के द्वारा सीखा जा सकता है। इसीलिए सेवकाई में बढ़ोतरी प्राप्त करने के लिए या सेवकाई को बेहतर समझने के लिए कुरिन्थियुस की पत्रियों को पढ़ना जरूरी है, उसकी समझ होना जरूरी है। So even now when we are reading in 18th chapter, there are some very crucial issues
here that is mentioned in 18th chapter book of Acts. और जब हम इस 18वें अध्याय को अब आगे पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें बहुत ही विशेष ऐसे मुद्दे हैं जिसके विषय में जिक्र किया गया है. Yeah. So we read in the first 5 verses or first 4 verses, we read about, will you please read, brother, first 2 verses or first 3 verses. आइए हम पढ़ें इसको. प्रेरितों के काम 18 का 1 से लेकर 3. इसके बाद पौलुस एथेंस को छोड़कर कुरिन्थुस में आया. वहां उसे अक्विला नामक एक यहूदी मिला जिसका जन्म पुन्तुस में हुआ था. वह अपनी पत्नी प्रिस्किल्ला के साथ इटली से हाल ही में आया था क्योंकि क्लौदियुस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी थी. इसीलिए वह उनके यहाँ गया. उसका और उनका एक ही उद्यम था, इसलिए वह उनके साथ रहा और वे काम करने लगे और उनका उद्यम तंबू बनाने का था. Yeah. We will read till verse 17 what all he did in Corinth. One thing we'll observe, God has added some nice companions, nice people to the fellowship and ministry of Paul. और इसको जब हम 19वें आयत तक आगे पढ़ेंगे, 18 के 19 तक पढ़ते जाएंगे तो एक बहुत ही अच्छी बात हमें देखने को मिलेगी. वो ये है कि परमेश्वर समय समय पे पौलुस के लिए अच्छे और भले लोगों को उसकी सेवकाई में उसके साथ जोड़ता चला गया. Yeah, before these people were added, we need to understand that Paul went to Corinth all alone. Silas and Timothy were not there. They were left behind. They joined later. That you will read in verse 5. When in verse 5 we will read that Silas and Timothy joined, okay, Paul when he's in Corinth. But when he went to Corinth, he went all alone. That's what I want you to notice. तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने वाली है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब पौलुस कुरिन्थुस के नगर में गया तो वो उस स्थान पे अकेला गया था. और हमने 17वें अध्याय में पढ़ा था कि जब पौलुस एथेंस के नगर में जाता है तो वहीं पे सिलास और तीमुथियुस जो है वो उसके साथ नहीं जाते हैं. तो वहां से पौलुस अकेला ही कुरिन्थुस के नगर में भी जाता है और ये चीज बहुत ध्यान देने वाली है और एक सीखने वाली बात हम देखने जा रहे हैं. That's what even Saurav informed us in 16th chapter. 16-17 we read that they were left behind in Athens and other places, and now they joined. Anyway, now see that's what I want. That's what I want to bring to our notice. We know that Corinth is a very complex place, very critical place. But Paul went there all alone. Look at it. Think about it. हम जानते हैं कि जो कुरिन्थुस का नगर है वो बहुत ही एक अद्भुत नगर है और एक सरल स्थान नहीं है. एक चुनौतीपूर्ण स्थान कुरिन्थुस का नगर है. लेकिन ऐसे स्थान में भी पौलुस का अकेले जाना एक सोचने वाला विषय है. Yeah. So, I mean, just to give you some information about Corinth, those days it has 2 lakh population. Those days itself 2 lakh population, and it was a very commercial place. It was a very religious place, and there's a lot of activities. It was almost like a city, we can say that. So it was a very developed town. Yeah. और मैं आपको कुछ जानकारी कोरिन्थुस के विषय में देना चाहता हूं कि उन दिनों में भी उस स्थान की जो जनसंख्या थी वो करीब 2 लाख की थी. और कोरिन्थुस का जो शहर है वो व्यापार के लिए एक जाना माना शहर कहलाता था. न केवल व्यापार लेकिन धार्मिक गतिविधियां भी वहां पे बहुत तेज थी. तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोरिन्थुस का जो शहर था वो एक विकसित शहर था, एक आधुनिक शहर के तौर पे की तरह वो शहर था. Yeah, thereby we understand that when God was sending him to Corinth, knowing what kind of place was Corinth, commercial, critical, complex, and problematic place, but Paul was not afraid to go. So friends, sometimes you and I, God will send us to a place knowing that it's a critical place, it's a difficult place, but be courageous to go all alone if God wants you to go. Be strong, be courageous. Don't worry and don't be afraid.
तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर जो है वो पौलुस को ऐसे एक जटिल स्थान में अकेले भेजता है। परमेश्वर जानता है, पौलुस भी इस बात को जानता है कि वो स्थान जो है वो चुनौतियों से भरा है, उसमें जटिलताएं हैं, उसमें समस्याएं हैं, उसमें कई प्रकार की गतिविधियां हैं, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद परमेश्वर पौलुस को वहां अकेला भेजता है और पौलुस भी इस बात के लिए धीरज धरता है, हियाव धरता है और अकेले उस स्थान में जाने के लिए वो राजी होता है और जाता है। तो प्रियो, यहां से एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश आज की शाम हमारे लिए है कि कई बार या ऐसा परमेश्वर हमारे जीवन में भी करेंगे कि परमेश्वर हमें ऐसे जटिल और कठिन स्थान में भेजेंगे। हो सकता है हमें अकेले जाना पड़े, आप हिम्मत ना हारे, लेकिन ऐसे स्थान में भी परमेश्वर की बुलाहट को पूरा करने के लिए आप जरूर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। Yeah, when he went to Corinth, he found, as I said, he found another interesting couple. They are very, very important people, Aquila and Priscilla. That is the name of the couple here. और हम देखते हैं जब वो कोरिन्थ के शहर में जाता है तो वहां पे उसे एक बहुत ही अच्छा जोड़ा, एक अच्छा परिवार वहां पे उसके साथ उनकी मुलाकात होती है और उनका नाम अक्विला और प्रिस्किल्ला के रूप में बताया गया है। Yeah, we see some nice couples like that in the Bible. Very, very, very nice people who have really served the Lord. We have contributed so much for the building of the kingdom of God. People like Abraham and Sarah and many people like that. And Aquila, Priscilla are very nice couple, important people. और हम देखते हैं बाइबल में इस प्रकार के बहुत ही महत्वपूर्ण जोड़ों के विषय में बताया गया है, जिन्होंने अपने जीवन के द्वारा, अपने परिवार के द्वारा सेवा दिया, परमेश्वर के राज्य को सम्मानित किया। हम देखते हैं अब्राहम और सारा के विषय में, और ऐसे बहुत से जोड़े हैं, ऐसे बहुत से पति पत्नियां या परिवार हैं जिन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए अहम भूमिका को निभाया। और यहाँ पर भी हम देखते हैं अक्विला और प्रिस्किल्ला के विषय में कि इनके द्वारा भी अद्भुत सेवा प्रदान की गई। Just to tell you some information about this Aquila and Priscilla, as I said, there are a few couples in the Bible. I just mentioned Abraham and Sarah. In the couples we read in the Bible, in some cases, husbands are good, wives are not really good. In some cases, wives are good and not husbands are not really, sometimes they are not good. And in some cases, both husband and wife are bad. Okay, I'll give you an example. Husband good, wife not so good. Job and his wife. Okay, Job was so spiritual, so loving, and very committed to God, and Job's wife was not so serious. And good wife, Abigail. You remember Abigail? And Abigail is very, very committed and very, very wise lady, wise woman. But her husband, Naboth, I think Naboth or Nabal. Nabal is a very foolish fellow. So husband is a bad guy. And both are not good. Both are bad. Ananias and Sapphira. Okay, Ananias' wife is a wicked person in the sense not faithful. Ananias also is not faithful. Yes, sir. तो यहाँ पे मैं एक और महत्वपूर्ण आपको सूचना देना चाहता हूँ। अक्विला और प्रिस्किल्ला के विषय में बाइबल बताती है कि ये दोनों भक्त थे, लेकिन बाइबल में ऐसे जोड़े भी हैं जिसमें एक अच्छा है और दूसरा अच्छा नहीं है। एक का स्वभाव अच्छा है, दूसरा का अच्छा नहीं है। उदाहरण के तौर पर हम अय्यूब के जीवन से देखते हैं कि अय्यूब परमेश्वर का भय मानने वाला था, लेकिन उसकी पत्नी जो थी वो परमेश्वर का आदर सम्मान करने वाली स्त्री नहीं थी। वहीं हम देखते हैं अबीगैल और नाबाल के जीवन में कि जो स्त्री थी, अबीगैल थी, वो परमेश्वर का भय मानने वाली व्यक्ति स्त्री थी, लेकिन उसका पति जो था वो परमेश्वर का आदर करने वाला पुरुष नहीं था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जोड़े में से एक जन जो है, या पति या पत्नी, परमेश्वर का भय मानने वाले हैं। बाइबल में ऐसे भी जोड़े हैं जहां पति और पत्नी दोनों का जो उदाहरण है वो नकारात्मक रूप से दिया गया है। वो है हनन्याह और सफीरा। दोनों के जीवन में देखते हैं कि परमेश्वर का क्रोध उतर के आता है। तो ये एक महत्वपूर्ण सूचना है जो हमारी जानकारी के लिए, हमारे सीखने के लिए है। But in the case of Priscilla and Aquila, Priscilla, both are good. Both are devoted. Both are loving. Both are committed. Both are serving the Lord. We don't have any remark, no negative remark, either on Priscilla or on Aquila. There are very few couples like that in the Bible, and they're a very good model, role model, great model. May God really bless our families, we as families, husbands and wives.
maybe really be like Aquila and Priscilla. लेकिन इस 18वें अध्याय में जब अक्विला और प्रिस्किल्ला के विषय में बताया गया है तो बाइबल इन दोनों को, पति और पत्नी को, परमेश्वर का भय मानने वाले और भक्त के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और ऐसे बहुत कम लोग हैं, कम जोड़े हैं जहां पति और पत्नी दोनों परमेश्वर का सम्मान करने वाले, आदर करने वाले हैं। और इनका जो परिवार है और ये जो जोड़ा है, ये हमारे लिए और कलीसिया के लिए एक आदर्श एक आदर्श है, एक नमूना है। Rome, and so they came out Italian province in Corinth. That is how they Paul and देखते हैं also was practicing a similar work. That really has brought them together. That's another factor. और यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात जो हमें बाइबल बताती है, बाइबल स्पष्ट रीति से बताती है कि अक्विला और प्रिस्किल्ला का जो पेशा था वो तंबू बनाने का था। और पौलुस के विषय में भी लिखा है कि पौलुस को भी इस कार्य में महारत हासिल था, पौलुस भी इस कार्य के विषय में जानकारी रखता था। इसीलिए हम देखते हैं इस पेशे के कारण से इनकी मुलाकात जो है वो हो पाती है। So now the thing that we need to understand here is, of course, at this point of time, we don't know whether Priscilla and Aquila were full-time missionaries or like apostles or full-timers. That we don't know. Anyway, Paul was a full-timer or called by God. He has commissioned to be apostle to serve the Lord in full-time capacity. But Aquila, Priscilla, we don't know about their calling. But we have got the information about their professions here. Please keep that in mind. तो यहाँ पे हम इनकी सेवकाई के विषय में हमें ये जानकारी नहीं प्राप्त होती है कि प्रिस्किल्ला और अक्विला जो है वो पूर्णकालीन सेवकाई में सम्मिलित थे या नहीं। निसंदेह पौलुस जो है वो सेवकाई के लिए समर्पित था, लेकिन इनके पेशे के विषय पे यहाँ पे बताया गया है कि अक्विला और प्रिस्किल्ला जो थे वो एक पेशे को करते थे और वो पेशा था तंबू बनाने का कार्य। Yeah, the point that we need to understand here is Paul also was involved in tent making work. He did that as a profession, and not only that, he did that work in order that he would fetch little income. Okay, it will give him little income. He did that because he did not want to depend on anybody for his physical or financial needs. These are the things that we need to understand. तो यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत और संदेश को हम देखते हैं कि पौलुस जो है वो तंबू बनाने का काम करता था और वो इस काम को इसीलिए अपनाया कि इस कार्य के द्वारा वो अपने लिए कुछ कमाई कर सके, कुछ धनराशि इकट्ठा कर सके जिसे वो अपने जीविका के लिए इस्तेमाल कर सके। अर्थात पौलुस अपने आप को किसी के ऊपर में निर्भर नहीं करना चाहता था, ना ही वो किसी कलीसिया के ऊपर में या किसी परिवार के ऊपर में बोझ बनना चाहता था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमें अपने सेवकाई में सीखना है। Yeah, when we are saying this, when you are listening to this teaching, you might get a question in your minds. Paul being a full-time worker, being a missionary, being an apostle, is it right for Paul to be involved in some work like tent making, earning money, other than preaching, teaching, pastoring, missionary work? Is it right for Paul to be involved in any work that will give him money? That is the question that we need to get in our minds. तो इस बात को सुनने के बाद हमारे मन में एक सवाल आ सकता है कि क्या एक परमेश्वर का दास जो पूर्णकालीन सेवकाई के लिए समर्पित है, क्या इस प्रकार से उसे
किसी काम को या किसी पेशे को करना चाहिए जिससे कमाई हो सके, क्योंकि पौलुस जो है वो सेवा के लिए समर्पित था। तो फिर क्या ये सही है उसके लिए कि वो इस प्रकार से तंबू बनाने के काम को करके धनराशि अर्जित करे? ये सवाल हमारे मन में आ सकता है। I really want you to think about this question because sometimes when we see some full-time workers or pastors when they're involved in some work, we really doubt whether we have these questions. But it's right thing to think about this issue. मैं चाहता हूं कि आप इस विषय में सोचें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब एक पासवान या सेवक जो है वो सेवकाई के साथ साथ किसी और कमाई के किसी पेशे में भी जुड़े होते हैं, तो वो किस प्रकार से अपनी सेवा को कर पाते हैं। इस बात पे विचार करना और इस बात को सोचना जरूरी है। Okay, we will answer this question very straight, saying that it's nothing wrong to work like that. It's nothing wrong to make money or fetch little income. Okay, it's nothing wrong. It will really help you so that you don't need to depend on anybody else for your financial needs. It is very helpful. तो मैं इस बात का, इस सवाल का स्पष्ट रीति से उत्तर देना चाहता हूं कि ऐसा करना गलत नहीं है, क्योंकि इस प्रकार से सेवकाई करते हुए अगर आप कुछ समय निकाल कर अपने लिए कमाई कर पाते हैं, कुछ धनराशि एकत्रित कर पाते हैं जो आपकी जीविका के लिए महत्वपूर्ण है, तो ऐसा करना गलत नहीं है। Yeah. So even some time back during our study, particularly when we are talking about Lydia in Acts 16 chapter at Philippi, she was involved in some business. Okay, she was a purple woman doing purple linen work. She was getting a lot of money. She was a business woman. So friends, brothers and sisters, as Christians, as children of God, it's not wrong to do any business or to do any work legally, not illegally. You must not get income illegally, but as long as you fetch income, you get some income through legal means, nothing wrong to work, nothing wrong to do business. और हम अपने अध्ययन में पहले भी देख चुके हैं प्रेरितों के काम उसके 16वें अध्याय में, और उससे पहले भी हम देखे हैं कि किस प्रकार लुदिया जो है वो भी व्यापार में सम्मिलित थी। वो बैंजनी वस्त्र सिलने का काम करती थी और उस वस्त्र को बनाने और सिलने के द्वारा वो पैसा कमाती थी। तो मेरा कहना यह है कि अगर एक व्यक्ति या एक सेवक जो है वो सही तरीके से, गलत तरीके से नहीं लेकिन सही तरीके से अगर वो किसी कमाई के स्रोत को अपनाता है या किसी कमाई करने के व्यवसाय को अपनाता है, तो उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि वो तरीका जो है वो सही होना चाहिए। किसी गलत तरीके से व्यवसाय करना या धन कमाना ये गलत होगा। Yeah. So I think I told you some time back, I have a friend, even Vijay also know him. He's in Indore, Ramchand from Andhra. He went there and he started business over there in Indore, and his business is really doing good. And I heard about another pastor, a missionary in Jharkhand. He is not South Indian, he is a North Indian, but he said he's running a coffee shop, he's running a tea shop, chai shop, in order that he will get a little income, but he's a pastor. Nothing wrong. तो मैं आपको पहले भी एक भाई के विषय में बताया हूं और आप जानते हैं, भाई विजय भी जानते हैं, ब्रदर रामचंद जो कि आंध्र से हैं, और वो इंदौर में सेवा करने गए और वहां पर उन्होंने एक व्यापार को स्थापित किया और उस व्यापार के द्वारा वो सेवकाई भी करते हैं। और ठीक इसी प्रकार से एक और भाई हैं जिन्हें मैं जानता हूं, वो झारखंड से हैं और वो पासवान है, लेकिन वो पासवानी के साथ साथ उन्होंने एक चाय और कॉफी की दुकान भी खोल रखी है। तो मेरा कहना यह है कि इस प्रकार से सेवा करना गलत नहीं है। Yeah. So brothers and sisters, we need to have clear understanding about this, because we have some misunderstanding that if any full-time worker is doing this kind of things, we misunderstand him saying that instead of depending on God by faith, why is he doing like this? If he has any needs, he should simply close his eyes and pray to God, and God will provide. Okay, it is true. God will provide. We need to close our eyes and pray. And we are not saying against it. We can depend on God by faith and God will provide. We need to pray for our needs. We are not saying against it. But at the same time, it is also not incorrect
to work and earn money. Nothing wrong. तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा को यहाँ पे हम प्राप्त कर रहे हैं। कई बार इस विषय पे लोगों को गलतफहमी होती है कि अगर एक व्यक्ति, एक सेवक पूर्णकालीन सेवकाई के लिए अगर निकला है तो उसे किसी भी प्रकार के और दूसरे काम को नहीं करना चाहिए। उसे अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए, अपनी जीविका के लिए परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए, अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करना चाहिए और परमेश्वर उसकी जरूरतों को पूरा करेगा। और मैं भी ये बात को मानता हूँ और मैं इस बात को नकारता नहीं हूं कि परमेश्वर जरूरत पूरा करेगा। मैं इस बात को भी नहीं नकारता हूं कि हमें प्रार्थना करना चाहिए और परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। लेकिन सेवकाई के साथ साथ किसी व्यापार में सम्मिलित होकर अपने लिए धनराशि एकत्रित करना, अपने लिए, अपनी जीविका के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए आर्थिक स्रोतों को अपनाना, ये भी गलत नहीं है। See, we already know about this very well. It's already foreign funds are not allowed to come into India, and in the future the rules will be more strict. We may not receive any foreign money, so we need to generate local income, Indian income. How do we do that? I think that's the best way is to work. I don't know, to do some business, good business, as I mentioned already, starting schools, okay, and any kind of shop. So nice thing is to earn money, income generation. और जैसा हम अपने देश की परिस्थिति देख रहे हैं, हम जानते हैं बहुत सारी सेवकाइयां जो कि बाहर के फंड के माध्यम से जो स्वचालित होती हैं, जो चलती हैं, इस प्रकार की सेवकाइयां जो है वो धीरे धीरे बंद हो रही हैं और आने वाले समय में नियम और भी सख्त होने जा रहे हैं जहां बाहर से पैसा आना बंद हो जाएगा। तो ऐसे में जो हमारी सेवकाइयां हैं वो किस प्रकार से चलेंगी? इसीलिए ऐसी परिस्थिति में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम स्थानीय स्रोतों को तैयार करें, हम अपने स्थानीय स्रोतों को जाने और ये काम करना और किसी प्रकार के अच्छे व्यापार को करना या स्कूल खोलना या किसी प्रकार के अच्छे दुकान को खोलना, ये सारी चीजें जो है वो आपकी सेवकाई में आपको मदद करेंगी। Thank you, Mr. You are really doing a good job in translation. Thank you. You are clearly explaining. Now, when Aquila and Priscilla joined Paul in ministry, and when they were preaching, in verse 4 will tell us he preached both to the Jews and to the Gentiles. But very soon, verse 6 will tell us he is no more welcomed. He was opposed. Okay, opposition started. There were, on one side, there was very good ministry. People accepted the Lord. Okay, they were really coming to know the Lord. On the other side, there was opposition. और फिर हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि पौलुस की मुलाकात प्रिस्किल्ला और अक्विला के साथ में होती है। एक अच्छा परिवार पौलुस को मिलता है और उसके बाद हम देखते हैं पौलुस जो है वो सब के दिन में आराधनालय में जाता है, वो यहूदियों को, यूनानियों को प्रचार करता है और लोग उसकी बातों को स्वीकार करते हैं। लेकिन ठीक थोड़े समय बाद हम देखते हैं 6वें आयत में कि पौलुस को फिर से विरोध का और निंदा का सामना करना पड़ता है। तो हम देखते हैं एक पहलू कि लोग उसे स्वीकार करते हैं, उसकी बातों को समझते हैं 4th आयत में, लेकिन ठीक थोड़ी देर बाद उसका विरोध भी होता है। So then in verse 5 we read that Paul and Silas and Timothy have joined him, and there is one clear statement that we need to understand in verse 6. हम देखते हैं 5वें आयत में कि जब पौलुस कोरिन्थियुस में होता है तो किस प्रकार से अब उसकी सेवकाई में सिलास और तीमुथियुस भी जो है वो पौलुस के साथ जुड़ जाते हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सेवकाई के विषय में यहाँ हमें सीखने को और देखने को मिलती है। And the verse 6 tells us, when they opposed and reviled him, he shook out his garments, and said to them, your blood be on your own heads. I am innocent. From now on, I will go to the Gentiles. Verse 6. और जब इस प्रकार से ये लोग अपनी सेवा को करने लगे तो 6वें आयत में हम देखते हैं क्या होता है। परंतु हम उसको पढ़ेंगे 6वें आयत को 18 के 6 को। परंतु जब वे विरोध और निंदा करने लगे तो उसने अपने कपड़े झाड़ कर उनसे कहा, तुम्हारा लहू तुम्हारी ही गर्दन पर रहे, मैं निर्दोष हूं, अब से मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा। Yeah. So
there are two things that Paul is doing. He's shaking off his garments and he's also saying, your blood is on your heads. That's a serious यहाँ पे statement. दो क्रिया है जो पौलुस यहाँ पे करता है। एक, वो अपने कपड़ों को झाड़ता है, और दूसरा वो एक कथन को कहता है। वो कहता है कि तुम्हारा लहू तुम्हारी ही गर्दन पर हो। एक गंभीर कथन को पौलुस उनके ऊपर में कहता है। These two actions or statements tell us, I have done my job. I gave you gospel. I preach the gospel. And now it is for you to decide. You did not accept when I said, I did justice. As far as preaching the gospel to you is concerned, I did my part. Since you did not accept it, I am no more responsible, but you are responsible. Your blood is on your head. You are responsible for your death. You are responsible for your soul. You are responsible for your judgment. That is what it means. तो ये जो दो क्रिया पौलुस यहाँ पे करता है, अपने वस्त्र को झाड़ता है और उनसे कहता है कि तुम्हारा लहू तुम्हारी गर्दन पर हो, ये जो दोनों बातें हैं, इसका अर्थ ये है, पौलुस ये कहना चाहता है कि मैंने अपने काम को विश्वास योग्यता पूर्वक किया है। मेरा काम था तुम्हें सुसमाचार बताना, वो मैंने तुम्हें बता दिया। अब अगर तुम उसे ग्रहण नहीं करते हो और तुम मेरी बातों को नहीं स्वीकार करते हो, तो तुम अपने आप के दोषी होगे। जो परिणाम, जो परिस्थिति तुम्हारे सामने आएगी, उसका जो कारण है वो खुद आप होगे। और वो ये भी कहता है कि तुम्हारी मृत्यु, तुम्हारा जो दंड है, वो सब कुछ का जो कारण है वो स्वयं तुम खुद होगे। So we need to understand, friends, if you don't preach the gospel, the Lord will ask us responsibility about their lives, about their souls. But if you preach the gospel, if we tell what we are supposed to tell, we are relieved of our responsibility, and they become responsible and accountable to God on that final day of judgment. तो मेरे प्रियो, यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत सेवकाई का हमारे बीच में हम देख सकते हैं कि अगर जो सेवा परमेश्वर ने दी है और जो सुसमाचार हमें लोगों को सुनाना है, अगर उसे हम नहीं सुनाते हैं तो उसका लेखा जोखा हमें देना पड़ेगा। उसके जिम्मेदार जो हैं वो हम ठहराए जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है सुसमाचार सुनाने का, उसे अगर हम पूरा करते हैं, हम परमेश्वर के राज्य की बातों को लोगों को बता देते हैं, उसके बाद वो व्यक्ति अगर उसे स्वीकार नहीं करता है तो उसका जिम्मेदार और उसका लेखा जोखा जो है उस व्यक्ति को खुद को देना पड़ेगा। And from 7 onwards, from 7th verse onwards, Paul was doing an interesting thing. When he preached the gospel in synagogues, few people accepted, few people rejected, and he said, you are responsible, I'm moving on. And from 7th verse onwards, he started visiting individual homes. Here he goes to a house of Titus Justus. He went to a home of Titus Justus on the individual basis. That's a very interesting thing. और 7वें आयत में हम देखते हैं पौलुस जो है अपनी सेवकाई को एक नए तरीके से प्रारंभ करता है। इसके पहले हम देखते हैं और पिछले अध्यायों में हम पाते हैं कि पौलुस आराधनालयों में जाकर लोगों को संबोधित करता था, वहां प्रचार करता था। कुछ लोग उसके बातों को स्वीकारते थे, कुछ लोग उसकी बातों का विरोध करते थे। लेकिन 7वें आयत से हम देखते हैं पौलुस जो है वो अपने सेवकाई को एक नया आयाम देता है। और 7वें आयत में हम देखते हैं वो तीतुस युस्तुस के नाम एक व्यक्ति है, उसके घर में जाता है। तो यहाँ पे पौलुस जो है वो व्यक्तिगत सेवा को, घर में जाकर व्यक्तिगत सेवा को प्रदान करता है। Yeah, and it's another interesting that we will see. You will be very interested to read that in verse 7. His house of Titus Justus is next door to synagogue, very next door to synagogue. और एक और अच्छी बात या रुचिकर बात हम देखते हैं कि ये तीतुस युस्तुस का जो घर है वो आराधनालय से लगा हुआ था, वो उसका पड़ोस में ही उसका घर था। And now the lesson that we learn here is one door is closed, but there is another door which is open for the gospel. Praise the Lord. तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जो सीखने मिलता है वो ये है कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो परमेश्वर एक और दरवाजे को खोल देता है, और परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि वो इस प्रकार से कार्यों को हमारे जीवन में करता है।
So always in ministry, please remember, my dear brothers and sisters, those of us who are in ministry, pastors, missionaries, there will be some doors closed for us in the ministry. They will not listen. They will not welcome us. They will not open their houses and hearts for us. But there will be some people who are very open to listen to us. Go to them. Give them the gospel. Share the good news with such people. Look for open doors. Look for opportunities. मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप में से जितने लोग, यहाँ में से जितने लोग सेवा में हैं, यहाँ पे हमारे लिए सीखने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारे सेवकाई में कई बार हमें बंद दरवाजे मिलेंगे, कई बार हमें ऐसे लोग मिलेंगे जो हमारी बातों को स्वीकार नहीं करेंगे, हमारा विरोध करेंगे, लेकिन याद रखिएगा, परमेश्वर हमारे लिए नए दरवाजों को खोलेगा। इसीलिए हमें बहुत जरूरी है कि जब हमारे सेवकाई में एक दरवाजा बंद हो जाता है तो हम परमेश्वर की ओर दृष्टि करें और उन नए दरवाजों को जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए खोला है ध्यान दें, उन नए दरवाजों की ओर हम अपने मन को लगाएं, अपने ध्यान को लगाएं। And verse 8 will tell us there is another house which is open again, the house of Crispus. The Crispus is, the Bible says, he is a ruler of the synagogue, believed in the Lord, together with his entire household, the whole family, the entire household, another family again, they opened their hearts. Praise the Lord. The Lord is doing great things. Remember, in a town like Corinth, which is a very complicated and very problematic place, the Lord is at work. और हम 8वें आयत में एक और अच्छी बात को देखते हैं कि एक और घर का द्वार जो है वो पौलुस के लिए खुल जाता है और उस व्यक्ति का नाम है क्रिस्पुस, जो कि आराधनालय का सरदार था और उसके विषय में लिखा है कि वो अपने पूरे घराने समेत पौलुस की बातों पर और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। तो हम देखते हैं किस प्रकार से हमारा महान परमेश्वर जो है वो नए लोगों को परमेश्वर पौलुस को देता है और पौलुस की सेवकाई में किस प्रकार से परमेश्वर द्वारों को खोलता है, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। And verses 9 and 10, you will be all the more interested to read that the Holy Spirit, God was prompting and encouraging Paul by saying, Paul, don't worry, don't be discouraged. I have many more people here. So please continue to serve. And so Paul stayed in that place for 1.5 years, 1 year, 6 months. That's a great thing. और हम देखते हैं इस प्रकार से अद्भुत कार्य जो है वो परमेश्वर पौलुस के जीवन में एक ऐसे शहर में करता है जिसके विषय में हम बात करते थे कि वो एक जटिल स्थान है। कोरिन्थियुस का जो शहर था वो ऐसा आसान स्थान नहीं था, वो चुनौतियों से भरा स्थान था। ऐसे स्थानों में परमेश्वर जो है वो पौलुस के लिए मार्ग को खोलता है और 9वें और 10वें आयत में हम देखते हैं कि अब पवित्र आत्मा जो है वो पौलुस को दर्शन देता है और उसे हियाव देता है कि उसे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो और नए नए परिवारों को और नए नए रास्तों को, द्वारों को पौलुस के लिए खोलने जा रहा है। There is a remarkable statement in verse 10. It says, I have many people in this city who are my people. Look at it. God is saying, I have many people in this city who are my people. And so, Mr. Paul, please continue your work. Don't get discouraged. I am with you. There will be opposition. There will be people who will not want you. But don't worry. Please continue your work. और 10वें आयत के अंतिम भाग में हम देखते हैं पवित्र आत्मा जो है वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण कथन को पौलुस को कहकर हियाव देते हैं और उसमें इस प्रकार से लिखा है कि क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं, है ना। पवित्र आत्मा इस बात को कहते हैं पौलुस को कि मेरे बहुत से लोग हैं जो पौलुस को दिए जाएंगे, इसीलिए पौलुस को निराश होने की, हताश होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो सेवा परमेश्वर ने दी है उसे पूरा करते चले जाना है। I think the Lord is speaking to us in India today, about our own places. I have many people who are of my people in this country. Please continue your work. Well, there will be opposition, there will be persecution, there will be closed doors. You may think that, Anna, Abhaya, doors are closed, no way to go. Don't worry, there are some doors who are open. Look for the house of Titus. Look for the house of Crispus. There are open houses. और आज भारत की कलीसिया को और हमारी जो कलीसिया है उस कलीसिया को परमेश्वर यही कहना चाहता है
कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेरे लोग हैं, जिसे परमेश्वर ने आपकी सेवकाइयों के लिए और आपके द्वारा उन तक पहुंचने के लिए परमेश्वर ने उन परिवारों को रखा है। हो सकता है कि आप परिस्थितियों को देखकर ये बोले कि बहुत सारा विरोध है, बहुत सारे दरवाजे बंद हैं, लेकिन मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं परमेश्वर के वचन के आधार पे कि आप हताश और निराश न हो, वरन उन खुले दरवाजों को देखें जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करके रखे हैं। आप तीतुस, आप क्रिस्पुस और इस प्रकार के लोगों को ढूंढे जिससे परमेश्वर ने, जिनके घर के द्वारों को परमेश्वर ने आपके लिए खोल के रखा है। Look for who is Titus and who is Crispus in your town. और आप अपने नगर में देखें कि कौन तीतुस है और कौन क्रिस्पुस है। Yeah, may the Lord really bless us to continue in spite of difficulties, in spite of closed doors. और मैं यही प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर हमारी सहायता करें, चाहे कितने भी दरवाजे हमारे सामने बंद क्यों ना हो जाए, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, लेकिन हम अपनी सेवा को निरंतर आगे बढ़ाते चले जाएं। And another interesting thing before we proceed here is the Spirit of God telling him, don't be worried, I am with you, I have my people here. And Paul continued to stay for some more time. और हम एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पे देखते हैं 9वें और 10वें आयत में, पवित्र आत्मा पौलुस को कहता है कि उसे डरने की आवश्यकता नहीं है, मत डर, क्योंकि मेरे ऐसे बहुत से लोग हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा ठहराए गए हैं, जिनके बीच में पौलुस को सेवा करनी है। इसीलिए निरंतर पौलुस जो है वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में सेवा करता चला गया। And afterwards, again we see some problem. Okay, there was some hesitation. People were having a lot of complaints. There was a leader by name Galileo. He is the proconsul of the Jews. In verse 12, you will see that there was a proconsul, Galileo, and everybody, they brought Paul and many attacks on Paul and many accusations on Paul, and they were taking him to him. But he said, I will not do anything about it because it's a religious matter. I don't want to involve in your work. You go ahead. Okay, he did not involve in that work. और फिर हम आगे देखते हैं कि जब इस प्रकार से उसकी सेवा अच्छी रीति से होने लगी, तब फिर उसकी सेवकाई में विरोध आता है। लोग पौलुस के विषय में शिकायत करते हैं, झूठी बातों को करते हैं, दोषारोपण करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसे गलीलियो नामक जो हाकिम है उसके सामने प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन जब वो गलीलियो के सामने आता है तो गलीलियो जो है वो किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया को करने के लिए तैयार नहीं होता है। वो कहता है कि ये एक धार्मिक मुद्दा है जिसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं, और इस प्रकार से वो इस बात को कहकर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया को पौलुस के प्रति नहीं देता है। Yeah, we need to understand even the rulers, the judges, the officers, they are in the control of God. It is God who will control them. That's what we see in all these cases. Okay, sometime back you remember we read in Acts 12 where Herod, who killed James, when he wanted to also kill Peter, the angel of the Lord brought Peter out of the prison. The Lord did a great miracle. So friends, let us remember, above our heads, above our rulers, above our judges, above our officials, there is a God in heaven. तो प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो हमें अपनी सेवा के लिए सीखने मिलती है। वो ये है कि परमेश्वर जो है वो हाकिमों को और अधिकारियों को अपने नियंत्रण में रखता है। और हम देखते हैं कि ये जो गलीलियो था वो किसी प्रकार से पौलुस के अंदर में दोष को नहीं पाता है। ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं जो हेरोद था उसने याकूब को तो मरवा डाला था। हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा कि उसने याकूब को मरवा डाला था, लेकिन जब वो पतरस को मरवाने की ताक में था तो परमेश्वर जो है पतरस की रक्षा करता है, परमेश्वर उसको वहां से छुड़ा लेता है। तो जो संदेश हमें सीखना है और अपनाना है वो ये है कि परमेश्वर जो है वो किसी भी प्रकार का अधिकारी हमारे ऊपर में क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की दुष्टता क्यों ना करना चाहता हो, लेकिन परमेश्वर उनसे उनके ऊपर में है और ये सारी बातें जो है वो परमेश्वर के नियंत्रण में है और परमेश्वर अपनी सुरक्षा इन लोगों के माध्यम से हमारे लिए तैयार करके रखता है।
Yeah. So now we will move on. As they're moving on, the Lord, after 18 months of stay in Corinth, a very fruitful ministry. What do you think? Paul was having a fruitful ministry, effective ministry in Corinth? Yes, I will say yes. In spite of difficulties, again, remember, Corinth was a tough town, very bad town. Okay, I don't know how you can compare in Indian cities, maybe like Bombay, which has a huge red light area, lot of prostitution. Okay, something like that, very bad city. But in that city, in that bad town, the Lord has done wonderful things. And Paul stayed the longest time, almost 1.5 years he stayed. There are very important lessons for us to learn from Paul's ministry in Corinth. तो हम देखते हैं कि कुरंत का जो शहर है उसमें पौलुस के साथ किस प्रकार की घटनाओं को होते हुए हम जब देखते हैं, तो हम देखते हैं और मैं ये सोचता हूं कि परमेश्वर ने पौलुस को कुरिन्थियुस में एक सफल सेवा प्रदान की। मैं नहीं जानता कि आप इसको किस प्रकार से लेते हैं, लेकिन जब कुरिन्थियुस शहर के विषय में जब हम जानते हैं कि वो एक अच्छा शहर नहीं था, उसमें कई प्रकार की जो गड़बड़ियां थी, कई प्रकार की चुनौतियां थी, ऐसे चुनौती भरे माहौल में सेवा करना और ऐसे चुनौतीपूर्ण स्थान में परमेश्वर के कार्य को पूरा करना अपने आप में एक सफलता है। मैं नहीं जानता कि आप किस प्रकार से उसकी तुलना करेंगे, लेकिन आज के समय में देखें तो जो मुंबई महानगर है वो भी एक बहुत बड़ा महानगर है और उसमें भी कई प्रकार की चुनौतियां हैं, कई प्रकार के बुरे बुरे काम, देह व्यापार जैसे बुरे बुरे काम उस शहर में होते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी परमेश्वर के काम को बड़े विश्वास योग्यता से पूरा करना अपने आप में एक सफलता है। तो परमेश्वर ने इस सफलता को पौलुस को कोरिन्थियुस के शहर में दिया। Yeah, thank you, Saurabh. Thank you very much. Now let's move on. And at the end of the two things, the small things. One is verse 9. I did not give a big attention to that because there were few people who believed and baptized at Corinth. The issue here is whether Paul baptized them or not. We have no news. Mostly Paul did not baptize, like the Lord Jesus Christ. Jesus also never baptized anybody. Mostly it was his disciples who will do the baptism. Okay, so in most cases, some of the Paul's associates in ministry might have given baptism in verse 9. That is only a passing remark or a passing statement that I would like to give you. और यहाँ पे 8वें आयत में बपतिस्मे के विषय में लिखा है कि जब लोगों ने विश्वास किया तो उन्होंने बपतिस्मा लिया, लेकिन यहाँ पे यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वो पौलुस के द्वारा बपतिस्मा दिए गए या नहीं, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह सेवा करते थे तो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के दौरान चेले थे जिन्होंने जो चेले थे वे बपतिस्मा देते थे। तो शायद यहाँ भी ऐसा रहा होगा कि जो पौलुस के संगी थे, जो पौलुस के साथ सेवा कर रहे थे, उन्होंने शायद इन नए विश्वासियों को बपतिस्मा दिया होगा। लेकिन ये बात यहाँ पे स्पष्ट नहीं है कि किसने या पौलुस ने उन्हें बपतिस्मा दिया है। तो ये एक बात मैं आपको 8वें आयत के आधार पे बताना चाहता हूं। Yeah, now verse 18. So he left Corinth and there was some interesting text here in verse 18. He had some woe. Okay, he had some woe which he need to fulfill. So he wanted to go to Cenchreas. Okay, that's the place where he wanted to shave his head, give his hair. और हम 18वें आयत में आते हैं। अब हम देखते हैं पौलुस जो है वो कुरिन्थियुस से आगे बढ़ता है और फिर वो किंक्रिया में आता है। और यहाँ पर एक अद्भुत चीज हमें देखने को मिलती है कि पौलुस ने किसी प्रकार से एक मन्नत को माना था और जब वो किंक्रिया आता है तो वो अपने सिर को मुंडाता है और वहां लिखा है कि उसने किसी प्रकार का या उसने एक मन्नत मान रखी थी। So some people have some questions here, some doubts here. Is it right for us to shave our head like how our Hindu brothers do? Okay, when they go to temple, or even some Roman Catholics also do that. But here what we see is, it is not a means of salvation. Shaving head, giving hair is not a means of salvation. But Paul, for some reasons, had his personal dedication or personal woe. He agreed voluntarily that he wanted to give his hair to
for that reason. So that's how we need to take it. Don't make it a practice. Don't make it a doctrine. Don't say that everybody must do that. Okay, it was about his personal intention. It was about his voluntary action. तो यहाँ पे जब इस आयत को हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में संदेह आ सकता है और सवाल आ सकता है कि क्या जिस प्रकार से पौलुस ने अपने सिर को मुंडाया, क्या हमें भी जैसा हमारे हिंदू भाई करते हैं अपने सिर को मुंडाते हैं, क्या हमें भी या हम भी ऐसा इस प्रकार से कोई रीति रिवाज को पालन कर सकते हैं? तो जो उत्तर इस सवाल का मैं देना चाहता हूं वो ये है कि ये जो सिर मुंडाना है ये किसी उद्धार के कार्य को नहीं दर्शाता है, ना ही ये किसी पश्चाताप के कार्य को दर्शाता है। तो आप इस बात को स्मरण रखें कि पौलुस जो यहाँ पे अपने सिर को मुंडाता है ये उसका एक व्यक्तिगत मन्नत उसने अपने आप से मान रखा था और उस मन्नत को पूरा करने के लिए ये उसका एक व्यक्तिगत निर्णय था जिसके तहत उसने किया था। तो आप इस प्रकार के कार्य को कभी भी एक रीति रिवाज के तौर पे या एक सिद्धांत के तौर पे ना अपनाएं और ना ही इस प्रकार की शिक्षा को आप अपने कलीसिया को दें। Yeah, two things we can say here, clarify. One thing is, we don't need to find fault with Paul for doing it. It was his personal voluntary thing, number one. Number two, we don't need to say that everybody must do that. We don't need to make it a compulsory for everybody. It's his personal voluntary. It's not compulsory for everybody. I think that's how we can say that. तो इस आयत के द्वारा दो चीज हमें सीखने को मिलता है। पहला ये कि जो पौलुस ने किया, अपने सिर को मुंडवाया, वो उसका व्यक्तिगत निर्णय था और वो उसका व्यक्तिगत एक सोच थी जिसके आधार पर उसने इस कार्य को किया। और जो दूसरा महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि चूंकि ये पौलुस का एक व्यक्तिगत निर्णय था तो हमें पौलुस के अंदर में इसे एक गलती के रूप में नहीं देखना है। जो दूसरा महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमें इस कार्य को अपने कलीसिया के लिए एक रिवाज के तौर पर या एक नियम के तौर पर थोपने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पौलुस का व्यक्तिगत और स्वेच्छा से भरा हुआ निर्णय था, इसीलिए हम इसे कलीसिया के ऊपर में थोप नहीं सकते हैं। So even these days also, sometimes some of us may do certain things personally. For example, I want to fast for 50 days. I want to do fasting for 20 days. It is my personal commitment. But I don't need to insist on everybody. All of us should fast for 40 days. No, it's never written in the Bible. It's not a compulsory for everybody should do that. There is no like such a rule. But if you want to do it. That's up to you personally, voluntarily. That's it. और आज के समय में भी हम देखते हैं कि कलीसियाओं में लोग इस प्रकार के कार्यों को करते हैं। उदाहरण के तौर पे कई लोग 40 दिन या 50 दिन का उपवास करते हैं। तो इसका ये मतलब है कि सभी को 40 दिन या 50 दिन का उपवास करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बाइबल इस प्रकार की शिक्षा नहीं देती है। ये एक व्यक्तिगत समर्पण है, ये एक व्यक्तिगत वाचा है जो एक व्यक्ति अपने विश्वास के द्वारा अपनी स्वेच्छा से अपने आप के लिए करता है और उसे पूरा करता है। इसे हम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। So again, don't point out anybody, don't find faults with anybody, okay? And don't force anybody to do anything. If they are doing something, allow them to do. And if you want to do something, you do it. Don't expect everybody, don't force everybody to do how you are doing. तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार के व्यक्तिगत निर्णयों को लेकर कुछ करता है तो उनके अंदर हम गलती ढूंढने की कोशिश ना करें, ना ही उस प्रकार के कार्यों को हम सब पर अनिवार्य रूप से करना है, इस प्रकार से भी हम ना बोलें। अगर आप इस प्रकार से कोई काम करना चाहते हैं, कोई मन्नत मानकर पूरा करना चाहते हैं तो उसे आप व्यक्तिगत रूप में पूरा कीजिए, लेकिन उसे जबरदस्ती कलीसिया के ऊपर या विश्वासियों के ऊपर में लागू करने की आवश्यकता नहीं है। Verse 19, he went to Ephesus. When he was going to Ephesus, Aquila and Priscilla also came. But I want you to know how Luke was writing. The order of the naming is changed here. Earlier, it was Aquila and Priscilla, man first and husband, wife second. Later, here, wife became first, Priscilla, and Aquila became later. And 2-3 times, only one time actually, husband name comes first and her wife's name comes second. All rest of the 2 times, wife name comes first and husband name comes second. That tells us something.
Priscilla must be a very active person, very actively involved in the ministry, and she was very good role model in the ministry. That is the reason why her name is written first. और हम अब 19वें आयत में देखते हैं कि पौलुस जो है वो कोरिन्थियुस को छोड़कर एफेसुस में जाता है और उसके साथ प्रिस्किल्ला और अक्विला भी जाते हैं। जब लूक इस बात को 19वें आयत को 18वें और 19वें आयत को लिखता है तो हम देखते हैं कि वो प्रिस्किल्ला और अक्विला के नाम लिखने के क्रम में बदलाव लेकर आता है। पहले जब वो लिखता है तो वो अक्विला पुरुष का नाम पहले लिखता है और प्रिस्किल्ला का नाम बाद में लिखता है, लेकिन यहाँ 18वें आयत में हम देखते हैं प्रिस्किल्ला का नाम पहले लिखा है और अक्विला का नाम बाद में लिखा है। उसका अर्थ ये हो सकता है कि प्रिस्किल्ला जो है वो अपने आप को एक क्रियाशील और एक एक्टिव परमेश्वर के दासी होकर अपने आप को प्रस्तुत करती है, जो कि एक आदर्श है, और उस बात को यहाँ पे लूक जो है वो लिखता है। And then it looks like he didn't stay in Ephesus for a long time. Only 2 verses are recorded, 19 and 20. And he preached gospel there. Few people accepted. They asked him to stay there for some more time. He said, no, I need to go. And only a very brief time he stayed, and he moved from Ephesus again. और फिर हम देखते हैं पौलुस जो है वो एफेसस में जाता है, लेकिन वो ज्यादा समय एफेसस में नहीं बिताता है। हालांकि जब लोग उसकी बातों को सुनते हैं तो उससे निवेदन करते हैं कि वो कुछ दिन और वहां रहे, लेकिन पौलुस उनके उस निवेदन को नहीं स्वीकारता है और वो कहता है कि उसे अन्य स्थान में भी जाना है। और फिर पौलुस जो है वो एफेसस से विदा लेता है। Yeah, in verse 22, it's read, he had landed at Caesarea and went up and greeted the church, and then he went down to Antioch. Verse 22. और 22वें आयत में हम देखते हैं कि वो कैसरिया में उतरकर यरूशलेम को गया और वहां पे कलीसिया को नमस्कार करके फिर वो अंताकिया को चला जाता है। And with this, his second missionary journey comes to an end. और यहाँ पे इसके द्वारा ये यात्रा करने के पश्चात हम देखते हैं पौलुस की जो दूसरी मिशनरी यात्रा है वो समाप्त होती है। So he had a very fruitful ministry. The important towns he went. Okay, we have mentioned that from 16th chapter, 17th chapter, 18th chapter, 3 chapters were allocated for second missionary journey. He went to important places like Philippi. Okay, that's what we see in the 16th chapter, and 17th chapter Thessalonica, and Berea, and Athens, and 18th chapter Corinth and Ephesus. तो हम यहाँ पे देखते हैं पौलुस की जो दूसरी मिशनरी यात्रा थी वो भी बड़े अच्छी रीति से और सफलता पूर्वक जो है वो संपूर्ण होती है। 16, 17 और 18 जो अध्याय है, ये 3 अध्याय जो है वो पौलुस की दूसरी मिशनरी यात्रा को समर्पित है। यहाँ पे वो अलग अलग स्थानों पे जाता है। हम देखते हैं 16वें अध्याय में वो फिलिप्पी के प्रांत में जाता है, फिर 17वें अध्याय में हम देखते हैं थेसलोनिके में जाता है, बिरिया नगर में जाता है, एथेंस में जाता है, और फिर 18वें आयत में हम देखते हैं कि वो कोरिन्थुस और एफेसस में जाता है। Yeah, now we have another 10 minutes. Now it's 8:20. We will close at 8:30. This 10 minutes, if you have any questions, if you have any doubts from this text, what we have studied, you can ask. We will try to answer, clarify those issues. और अभी हमारे पास में 10 मिनट का समय है, हम 8:30 बजे खत्म करेंगे। तो ये 10 मिनट का समय मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। अगर आपके पास अभी के आज के और इस दूसरी मिशनरी यात्रा से संबंधित अगर कोई सवाल है या कुछ आप बात रखना चाहते हैं तो आपके लिए समय होगा, आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। Or if you have anything you have learned newly from this study, if you are blessed, if this is meaningful to you, that also you can share. Not only questions, but anything that you have newly learned, God has spoken to you, that also you can share. और इस अध्ययन के द्वारा अगर आपको कुछ नया सीखने मिला है या कुछ रुचिकर आपको लगा या कुछ अच्छा लगा तो उस बात को भी आप यहाँ पे रख सकते हैं अपने सवालों के साथ साथ, या अपने सवालों के अलावा जो आपने सीखा है उस विषय को भी आप
अभी बांट सकते हैं? मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इस टीचिंग के द्वारा काफी कुछ सीखने को मिला। जो अंकल बता रहे थे कि जब हम एक सेवकाई को करते हैं भारत के अंदर, तो यदि हम सेवका के साथ कुछ काम को यदि करना चाहे, परमेश्वर हमें जो काम जायज ठहराया है, जिन कामों के द्वारा परमेश्वर का महिमा होता है, जो समाज में भी अच्छे काम गिने जाते हैं, यदि उस काम को करते हुए हम सेवकाई कर सकते हैं तो वो काफी अच्छा है। क्योंकि आगे आने वाला समय हम देखते हैं भारत में काफी फाइनेंशियल तौर पर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये चीजों को मैं देखकर काफी आनंदित होता हूँ कि अंकल ने ये सारी बातों को बताया कि यदि कुछ काम अगर परमेश्वर हमारे साथ फिजिकल तौर पे सेवकाई से हमें समय मिलता है, उसके बाद हम करना चाहते हैं, तो वो हमको करना चाहिए। ये काफी कुछ मुझे अच्छा लगा और परमेश्वर ने ये पिछले कई सालों से प्रभु वो कार्य को हमारे जीवन से कर भी रहा है और परमेश्वर की योजना भी हमें दिया है मध्य प्रदेश में जगह जगह उस कार्य को करने के लिए। सो हम उसके लिए प्लान कर रहे हैं और इस बात को सुनकर काफी मैं उत्साहित भी हुआ। सो प्रभु का नाम का महिमा हो और अंकल को भी परमेश्वर आशीष दे। Yeah, what Sir, is you that? want to translate? Yeah, Okay. yeah, Yeah, Saurabh, yeah. brother has shared his experience, and especially when today you shared that a person can take up some business along with God's work. So it really encouraged him because he see the future in India is not that easy, and there will be financial challenges for a servant of God. So in such a context, it's very wise and it's very good also to take up some source of income so that it will contribute to ministry. And brother has also taken up some kind of business in the state of Madhya Pradesh, which is planning to extend so that his ministry can be fruitful. So while you shared today's principle, a very important principle, it was really encouraging for brother. Yeah, good. God bless you. Uday Bhanu Thank will you. pray for you. हम Yeah. प्रार्थना करेंगे आपके लिए. Thank you. Right. Yeah. Any other question? और कोई कुछ पूछना या बोलना चाहते हैं? Otherwise, Saurabh, you can hand over time to Brother Edwin Edwin. to close or whatever. Okay. You please think about it. अगर और कोई कुछ बोलना या पूछना चाहते हैं तो अभी आपके पास समय है, और नहीं तो फिर हम आज के सत्र को समाप्त करेंगे और हम आगे का समय ब्रदर एडविन को देंगे। जी, अब ब्रदर एडविन आगे का संचालन आप कीजिए। परमेश्वर आशीष दे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच पास्टर मोसेस। Thank you. for wonderful Bible study. So Yes. प्रभु उनको बहुत आयस से आशीष दे। साथ ही मैं धन्यवाद देता हूँ। Thank you. साथ ही मैं धन्यवाद देता हूँ सौरभ भैया के लिए और अच्छा अनुवाद देने के लिए कि हमको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है। पास्टर मोसेस जो कुछ भी हमको सिखाते हैं, सो प्रभु भाई सौरभ को भी बहुत आयस से आशीष दे। सो हम यहीं पर अपने बाइबल अध्ययन को समाप्त करेंगे। उससे पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। तो मैं निवेदन करूंगा, लक्ष्मण साहू हमारे बीच में हैं। सो लक्ष्मण साहू प्रार्थना, अंतिम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद पास्टर मोसेस के आशीष वचन के बेनेडिक्शन के बाद Yeah, sure. I will do that. भाई लक्ष्मण साहू। ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे और भाई उदय हमारे बीच में। जी,
जय मसीह की। भाई लक्ष्मण साहू प्रार्थना करेंगे। चलिए, हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर को कि जिन्होंने आज हमें इस सुंदर शाम को बाइबल अध्ययन में हमारे मन को प्रेरणा देने के लिए बाध्य किए और प्रेरित किए।